बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने बच्चों 3 नियम दिए थे, है ना। चलिए पढ़ते हैं आज फटाफट से न्यूटन्स लॉ, है ना। न्यूटन के नियम। पहला नियम बच्चों क्या दिया था? न्यूटन ने पहला नियम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया हिंदी में कहें तो जड़त्व का नियम। इस नियम में उन्होंने क्या बताया था बच्चों? बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन ने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर वो विरामावस्था में है यानी कि रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा करके उसको रोका ना जाए या उसको चलाया ना जाए। रुकी हुई वस्तु है तो चला दे बाहरी फोर्स, और अगर चल रही है तो बाहरी फोर्स लगा करके उसको रोक दिया जाए। इसी को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलिए फटाफट से दूसरे नियम के बारे में भी जानते हैं क्या है। दूसरा नियम एफ एम और ए में रिलेशन है। एफ फॉर क्या होता है? फोर्स होता है। एम फॉर क्या होता है? मास होता है। और ए फॉर क्या है? एक्सेलरेशन है ना। ए फॉर क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो न्यूटन ने जो दूसरा नियम दिया था वो है F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो मास टाइम्स होता है और वो फोर्स के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये है न्यूटन का दूसरा नियम F इज इक्वल टू एम ए। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। आज बच्चों बहुत ही फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, आपको बस जानकारी होनी चाहिए। डिटेल्ड बात हम लोग किसी और वीडियो में इसके साथ करेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। पहला नियम हम लोगों ने समझ लिया लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो वस्तु रुकी है वो हमेशा रुकी रहना चाहती है और जो चल रही है वो हमेशा चलते रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको रोका या चलाया ना जाए, ठीक है। दूसरा नियम है F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहते हैं? थर्ड रूल है एक्शन रिएक्शन। क्या है? एक्शन रिएक्शन, REACTION। एक्शन रिएक्शन या हिंदी में कहें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कह सकते हैं बच्चों हिंदी में? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये नियम तो बच्चों सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक्शन रिएक्शन क्या होता है। किसी को एक थप्पड़ मारो तो बदले में तुरंत एक थप्पड़ मिल जाता है इनाम में, है ना। एक्शन रिएक्शन मतलब अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा करके उसको पीछे धक्का देने की कोशिश करते हैं तो वो भी फोर्स लगा करके अपनी जगह पर बने रहने की कोशिश करती है। जैसे कि हम लोग कोई भी बॉल लेते हैं उसको दीवार पर मारते हैं तो वो दीवार से टकरा कर वापस हमारी तरफ आती है। यही तो है एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। और यही हमारे न्यूटन का तीसरा लॉ है एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे न्यूटन के तीनों नियम। इनके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे किसी और वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।